पिछले एपिसोड में आपने ज़रूर सुना होगा कि कैसा रहेगा कैंसर राशि वालों का 2022। और इस एपिसोड में अब मैं बात करने जा रही हूँ कि जो कर्क राशि वाले होते हैं, कैंसेरियंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें वो दान करें और क्या क्या स्टोन जो है वो पहन सकते हैं ताकि आने वाला टाइम उनके लिए और भी अच्छा रहे। जहाँ तक बात हम करते हैं पहले स्टोन्स की, क्योंकि स्टोन्स ऐसे हैं कि वो हम अपने साथ रखते हैं, उनको पहनते हैं तो ऑल द टाइम वो हमारे साथ होते हैं, हमें पॉजिटिविटी देते हैं। हेल्थ का जैसे मैंने पिछले एपिसोड में भी बात की थी, आप सभी जानते हैं जो कैंसेरियन है उनकी हेल्थ जो है वो ज़्यादा बढ़िया नहीं चल रही, उनको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। उसके लिए जब भी हेल्थ इश्यूज आए तो जो लॉर्ड ऑफ असेंडेंट होता है उसका स्टोन हमें जरूर पहनना चाहिए। जो कैंसेरियंस हैं उनका जो लॉर्ड ऑफ असेंडेंट है वो है मून। मून को और ज़्यादा पावरफुल करने के लिए आप या तो मून स्टोन पहन सकते हैं या फिर पर्ल पहन सकते हैं, जिसको हम हिंदी में मोती कहते हैं। अगर तो आप सिर्फ हेल्थ के लिए पहनना चाहते हैं तो फिर आप वाइट मोती भी पहन सकते हो, और जो वाइट मोती है वो चांदी में पहना जा सकता है। इसको गले में लॉकेट के रूप में भी पहना जा सकता है, या फिर आप जो लेडीज़ हैं वो लेफ्ट हैंड में और जो जेंट्स हैं वो राइट हैंड की जो लिटिल फिंगर होती है, पिंकी फिंगर जिसको बोलते हैं, और पंजाबी में इसको चीची उंगली बोलते हैं, उसमें पहन सकते हैं इसकी रिंग। लेडीज़ जो हैं वो 3 to 5 रत्ती और जो जेंट्स हैं वो 6 to 8 रत्ती पहनते हैं जनरल तौर पे। लेकिन जहाँ तक मेरा आपको सुझाव है कि हमेशा जो स्टोन्स हैं वो कुंडली में देख के कि आपका जो मून है वो कितने डिग्री का है। अब देखिए ना, कितनी बार मैं बता चुकी हूँ कि 8 से 24 तक जो कोई भी प्लेनेट होता है आपकी कुंडली में वो पूर्ण पावरफुल होता है। उससे कम का है तो वीक है, और उससे ज़्यादा का हो गया तो फिर वो ओल्ड हो जाता है, उसको वृद्ध बोलते हैं हम। तो अगर तो 8 to 24 है तो आपको छोटा जो स्टोन है वो भी काम दे जाएगा। अगर आपकी कुंडली में जो मून है वो बहुत वीक है या ओल्ड हो गया है तो फिर आपको ज़्यादा पावर का पहनना चाहिए, और अपनी एज एंड वेट के अनुसार, इवन कई बार तो हमें प्रोफेशन भी देखना पड़ता है, उसके अनुसार ही वो स्टोन आपको पहनना चाहिए। और जो एजुकेशन है, कैंसेरियन वालों की एजुकेशन और करियर के लिए मंगल है रिस्पॉन्सिबल। मंगल के लिए मूंगा पहना जाता है, रेड कोरल जिसको बोलते हैं, मूंगा बोलते हैं। मूंगे को हम लॉकेट में या रिंग में पहन सकते हैं, और इसको गोल्ड में या तांबे में बनाया जा सकता है। रेड कोरल को अगर आप रिंग पहनना चाहते हैं तो इसको रिंग फिंगर में जेंट्स राइट हैंड में और लेडीज़ लेफ्ट हैंड में पहनेंगी। और अगर आपको लगता है कि आपके करियर में, जैसे कि मुझे लगता है कि अप्रैल के बाद थोड़ी फ्लक्चुएशंस आएंगी आपके करियर में, या आपको लगता है कि आपका करियर जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही, तो आप मूंगा जरूर पहनिए, चाहे रिंग के रूप में पहनिए या फिर उसको एज ए लॉकेट भी पहन सकते हो। बात करें हम प्रमोशंस की, 9th हाउस में गुरु आके आपके प्रमोशंस देंगे नेक्स्ट ईयर। लेकिन कईयों की कुंडली में और कई दोष होते हैं जिसके कारण उनकी जो इनपुट होती है वो ज़्यादा होती है, उतनी आउटपुट उनकी नहीं होती। तब जो 9th हाउस का आपका स्वामी गुरु है, जुपिटर है, उसके लिए आप येलो सैफायर, जिसको हम हिंदी में पुखराज बोलते हैं, वो पहन सकते हैं। इसको गोल्ड में ही पहना जाता है, और ये भी एक स्टोन ऐसा है जिसको आप लॉकेट के रूप में भी पहन सकते हैं और इसको रिंग के रूप में पहन सकते हैं। वही जेंट्स राइट हैंड में पहनेंगे और लेडीज़ लेफ्ट हैंड में पहनेंगी। और इसकी जो रिंग है वो इंडेक्स फिंगर, जिसको पॉइंटर भी कहते हैं, जो हमारी फर्स्ट उंगली होती है अंगूठे के साथ वाली, उसमें पहना जाता है। इसको गोल्ड में पहनिए इसको, और आपको जो प्रमोशंस हैं वो ज़्यादा मिलनी शुरू होंगी।
जो पुखराज है ये काफ़ी महंगा होता है, जैसे मूनस्टोन और पर्ल और जो रेड कोरल है वो इतना महंगा नहीं होता, लेकिन पुखराज बहुत महंगा होता है। अगर कुछ लोग पुखराज अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप पीला मोती पहन सकते हो। पीला मोती आपके दोनों काम देगा, वो आपकी हेल्थ को भी बेटर करेगा और आपकी गुड लक को भी और बढ़िया बनाएगा और जीवन में आपको ज़्यादा प्रमोशंस, अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन आपको देगा ही देगा। तो ये तो बात थी स्टोन्स की। कैंसेरियंस को कभी भी मानिक नहीं पहनना चाहिए, कभी भी ब्लू सफ़ायर नहीं पहनना चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रही हैं तो आप गोमेद, जिसको हेसोनाइट भी कहते हैं, वो भी पहन सकते हो, वो आपको अच्छा फल दे सकता है। और जो स्टोन नहीं पहनना चाहते उनके लिए दान की बात करें। कुछ चीज़ें हैं जो हम राहु, केतु और शनि तीनों के लिए दान कर सकते हैं। गर्म कपड़े, अब सर्दियों का सीजन आ रहा है तो आप कंबल दान कर सकते हो। देखो बीसी में कितने फ्लड आए हुए हैं, तो उसके लिए भी आप कंबल भेज सकते हो, डोनेशन दे सकते हो, जो भी आपका दिल करे। गर्म कपड़े दे सकते हो और किसी भी तरह का अनाज दे सकते हो। और जितने भी गरीब गुरबे हैं, कोई ओल्ड एज होम है, उनकी आप वहाँ भी किसी ना किसी तरह से आप मदद कर सकते हो, चाहे फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हो या कोई और चीज़ आप जो लगे कि उनको ज़रूरत है वो दे सकते हो। और बर्ड्स को फूड डाल सकते हो, वो बर्ड फूड मिल जाता है स्टोरों पे, वही डालना है जो प्रॉपर बर्ड फूड होता है, उसी को आपने दान करना है। अगर आप ये चीज़ें दान करते हो तो इससे आपका आने वाला साल जो है वो बढ़िया हो सकता है, और भी बढ़िया हो सकता है। और इसी के साथ आज्ञा चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, सिंह राशि वालों की बात करेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दें और देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।